वेलकम स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो +2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन कंसंट्रेशन फैक्टर। कंसंट्रेशन चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर कि नहीं पड़ेगा। जैसे डिस्कस करते हैं कि जैसे कॉपर आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और कॉपर सॉलिड में जा रहा है, रिडक्शन हो रही है, कॉपर आयन की रिडक्शन हो रही है, तो इसका जो अब रिडक्शन पोटेंशियल होगा, अगर कोई लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो ये दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे हम। तो कॉपर आयन की कंसंट्रेशन जो है एक्वस सॉल्यूशन में अगर 1 मोलर हो और कॉपर आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो और टेम्परेचर 298 केल्विन रखें, तो ई नॉट वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन गेन करने की टेंडेंसी की जो वोल्टेज है वो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है, +0.34 वोल्ट है कॉपर की। ये हमने कहां से ली, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर करके निकाली हमने रिलेटिव वैल्यू। वो लिस्ट बनाई थी मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो 0.34 वोल्ट जो है कॉपर की वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू जो है। अब अगर कंसंट्रेशन कॉपर आयन की 1 मोलर ना रखें, डिफरेंट कर दें, 1 मोलर ना रखें, इसको डिफरेंट कर दें, तो विल दी रिडक्शन पोटेंशियल विल चेंज? यस, इट विल चेंज। बढ़ेगा कि कम होगा ये डिस्कस करेंगे पहले तो, फिर कितना बढ़ेगा कितना कम होगा क्वांटिटेटिवली वो भी निकालेंगे। तो पहले ये डिस्कस कर लें कि चेंज करने से कंसंट्रेशन किसी मेटल आयन की तो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा कि कम होगा। पहले बढ़ेगा कम होने का उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कंसंट्रेशन 0.2 मोलर कर दी, कंसंट्रेशन 1 मोलर से चेंज करके डिक्रीज कर दी मैंने, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन कर दिया, 1 मोलर से चेंज करके डिक्रीज कर दिया। तो अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ेगा, ई नॉट से बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, इसको डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, बड़ा आसान भी है कि पहले बढ़ेगा कि कम होगा। तो अब ये जो टेंडेंसी है कॉपर आयन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इट इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स मेटल इलेक्ट्रोड्स के साथ। जो कॉपर आयन की टेंडेंसी है वो इज इन इक्विलिब्रियम विद मेटल इलेक्ट्रोड से। तो 1 मोलर से कंसंट्रेशन ऑफ द, ये रिएक्टेंट है, ए प्रोडक्ट है हमारा, तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अगर हम डिक्रीज कर दें 1 मोलर से 0.2, तो देन अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल, ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम किधर को शिफ्ट करेगा, अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज करें तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, कि बैकवर्ड कंसंट्रेशन कम कर दी, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड में जाएगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द आयन इम्पोज्ड। जो हमने इफेक्ट इम्पोज किया है, हमने कंसंट्रेशन कॉपर आयन की कम कर दिया, इन ऑर्डर टू अनडू द इफेक्ट अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल, द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन विल बिगिन टू इंक्रीज। इंक्रीज कब होगी, व्हेन द कॉपर बिगिन टू डिसोसिएट टू गिव कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन।
तो इन दिस केस कॉपर इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड चेंजिंग इनटू कॉपर आयन, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में जाएगा। अगर कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम जो है बैकवर्ड में जाने से कॉपर आयन की लूजिंग टेंडेंसी बढ़ेगी, गेनिंग पावर कम हो जाएगी। रिडक्शन पोटेंशियल फॉरवर्ड में रिडक्शन पोटेंशियल है, फॉरवर्ड में जाने की टेंडेंसी कम होगी, बैकवर्ड में जाने की ज्यादा हो रही है, तो इसलिए बैकवर्ड में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, रिडक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो क्या हुआ कि ई की जो वैल्यू होगी वो रिडक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा ई नॉट वैल्यू से। ई की वैल्यू जो है ई नॉट से कम हो जाएगी अगर कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन करते हैं इक्विलिब्रियम बैकवर्ड। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is directly proportional to metal ion concentration. मेटल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो बढ़ेगी, रिडक्शन पोटेंशियल कम कर दी थी तो कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे जिंक आयन +2 electron is in equilibrium with zinc electrode. Aqueous solution of zinc ion is in equilibrium with the zinc electrode. 1 molar concentration रखें, 298 Kelvin temperature रखें, तो E naught value standard value is -0.76 volt reduction potential है। This is SRP value, reduction potential value है। अगर कंसंट्रेशन मैं इसकी बढ़ा देता हूं, 1.5 मोलर कर देता हूं, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन होगी। तो अकॉर्डिंग टू ली-चैटलेट्स प्रिंसिपल, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड में जाएगा। फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, जिंक आयन गेन करके जिंक सॉलिड में जा रहे हैं, जिंक आयन की गेनिंग पावर बढ़ेगी। इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन जिंक आयन अपने आप को इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक सॉलिड में प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो इसका मतलब गेनिंग पावर, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करेगी। मेटल आयन कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल भी बढ़ेगा, तो ई की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन ई नॉट से बढ़ जाएगी, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ जाएगी। और देखिए किसी नॉन मेटल आयन की देखते हैं, bromine +2 electron is in equilibrium in bromide ion, aqueous 2 moles, bromine liquid है ये नॉन मेटल के केस में। तो अगर 1 मोलर कंसंट्रेशन हो, 298 केल्विन टेम्परेचर हो, तो ई नॉट वैल्यू ऑफ ब्रोमीन टू ब्रोमाइड आयन इज +1.08 वोल्ट है। अगर कंसंट्रेशन मेटल नॉन मेटल आयन की अगर हम कम कर दें, जैसे 0.5 मोलर कर दें, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन कर दी मैंने, तो व्हाट वुड हैपन अकॉर्डिंग टू ली-चैटलेट्स प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम किधर को शिफ्ट करेगा, अकॉर्डिंग टू एलसी ली-चैटलेट्स प्रिंसिपल, equilibrium will shift in the concentration कम करी, concentration को बढ़ाने के चक्कर में equilibrium will forward direction में जाएगा। In order to undo the effect imposed, the equilibrium will shift in the forward direction. concentration हमने कम कर दी, equilibrium forward में चला जाएगा। फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, ब्रोमीन की गेनिंग पावर और बढ़ रही है, रिडक्शन पोटेंशियल विल इंक्रीज। तो अकॉर्डिंग टू ली-चैटलेट्स प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो कंक्लूजन क्या निकला, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर कंसंट्रेशन कम करते हैं तो बढ़ेगी वैल्यू, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटल आयन कंसंट्रेशन। नॉन मेटल आयन कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मेटल आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और नॉन मेटल आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरीके से एक और केस देखें, क्लोरीन गैस +2 इलेक्ट्रॉन टू गिव 2 क्लोराइड आयन एक्वस। क्लोरीन गैस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर स्टैंडर्ड कंडीशन में बबल करते हैं क्लोराइड आयन के सॉल्यूशन में एट 298 केल्विन एट 1 मोलर कंसंट्रेशन। तो ई नॉट वैल्यू ऑफ दिस इज 1 पॉइंट प्लस में होती है 36 वोल्ट। क्लोरीन की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशन में इतनी होती है। अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर रखें, इतनी रखें, प्रेशर गैस का बढ़ा दें, जैसे 1.5 एटमॉस्फेयर कर दें, देन अकॉर्डिंग टू ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम किधर को शिफ्ट करेगा? अकॉर्डिंग टू एलसी प्रिंसिपल, ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल, the equilibrium will shift in that direction where lesser number of gaseous moles are present। जिस तरफ गैस के लेस नंबर मोल्स प्रेजेंट होंगे उधर को शिफ्ट कर जाएगा। अब आप कहेंगे इधर तो 2 मोल है, इधर 1 मोल है। नो, इधर ये एक्वस है, क्लोराइड आयन गैस नहीं है। ये क्लोराइड आयन है, पानी में घुले हुए हैं। ये देयर इज नो गैस हियर, गैस इज 0 प्रेशर है। और इधर 1 एटमॉस्फेयर से 1.5 एटमॉस्फेयर करते, कंसंट्रेशन ऑफ द जो है इक्विलिब्रियम, अगर प्रेशर बढ़ाते हैं, अगर प्रेशर ऑफ द गैस बढ़ाते हैं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू दैट डायरेक्शन वेयर लेसर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स आर प्रेजेंट। इधर 1 मोल है गैस का, तो इधर 0 मोल है गैस के, तो लेस नंबर ऑफ मोल किधर है? 0 की तरफ। इस तरफ फॉरवर्ड में जाएगा इक्विलिब्रियम। फॉरवर्ड में क्या हो रहा है? क्लोरीन की गेनिंग पावर बढ़ रही है, बढ़ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल विल इंक्रीज। प्रेशर बढ़ाने से प्रेशर ही क्या होता है? कंसंट्रेशन ही तो होती है। concentration of gases sometime is represented in terms of recommended in terms of partial pressure of the gas। partial pressure of gas बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो इक्विलिब्रियम लेस नंबर ऑफ मोल की तरफ जाएंगी ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। on increasing the pressure equilibrium will shift in the forward direction keeping the concentration same। अगर कंसंट्रेशन भी चेंज कर दें फिर डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल ओबे करेगी। अगर हम जो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ही रखते हैं, कंसंट्रेशन चेंज कर देते हैं, 0.10 मोलर कर देते हैं, तो देन अकॉर्डिंग टू ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल जो सेम रखा, कांस्टेंट है, प्रेशर of the chlorine gas is constant but the concentration chloride ion decrease कर गई। इक्विलिब्रियम किधर को जाएगा? फॉरवर्ड को जाएगा। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड को जाएगा। फॉरवर्ड में क्या हो रहा है? गेनिंग पावर बढ़ रही है। कंसंट्रेशन कम की, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस। तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन is inversely proportional to molar concentration of non-metal ions। chloride ions are non-metal ions। तो नॉन मेटल की कम हो जाएगी, कम करने से कंसंट्रेशन, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटल आयन। नॉन मेटल आयन कंसंट्रेशन, ये भी मैंने लिखा भी था, फिर से लिख दिया। तो कितनी हो जाएगी वैल्यू?
कंसंट्रेशन चेंज करने से हमें पता चल गया चेंज हो जाएगी, बढ़ेगी कि कम होगी, वो भी बता दिया मैंने आपको। कितनी बढ़ के हो जाएगी, कितनी क्वांटिटेटिवली निकालना हो कि कितनी बढ़ेगी कितनी कम होगी, वो भी हम निकाल सकते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ ए नरेस्ट इक्वेशन। Nernst equation. Determination of electrode potential at given concentration. मैं इसका हेडिंग चेंज कर दूं, डिटर्मिनेशन ऑफ electrode potential on given concentration. कंसंट्रेशन चेंज करके बदल दें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो निकालना हो तो विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन का नरेस्ट इक्वेशन से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखो, कंसीडर ए हाफ सेल रिडक्शन प्रोसेस। गेनिंग, रिडक्शन मतलब गेन करने की प्रोसेस को देखें। कोई मेटल आयन है, ऊपर n चार्ज है, उसके ऊपर एक्वस n इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इट इज इन इक्विलिब्रियम विद इज मेटल इलेक्ट्रोड सॉलिड। तो गेन कर रहा है मेटल आयन ऑफ चार्ज n, गेन n इलेक्ट्रॉन, तो चेंजेस इनटू मेटल सॉलिड। इट इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स मेटल इलेक्ट्रोड। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, कितना होगा कंसंट्रेशन चेंज करने पर। जब 1 मोलर कंसंट्रेशन होगी, 298 केल्विन टेम्परेचर होगा, तो E नॉट विल बी इक्वल टू E नॉट होगा, स्टैंडर्ड वैल्यू SRP। अगर कंसंट्रेशन चेंज कर दें, M मोलर कर दें, तो टेम्परेचर 298 ही रखना, तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो निकालनी है। तो वो वैल्यू निकालनी है, M मोलर। यहां पर M जो है मेटल नहीं है, यहां पर M मोलरिटी है। तो टेम्परेचर 298 और E की वैल्यू कितनी होगी ये निकालनी है। तो अप्लाई नरेस्ट इक्वेशन। नरेस्ट इक्वेशन क्या है कि जो वैल्यू निकालनी है E की, E ऑफ द मेटल आयन का रिडक्शन पोटेंशियल टू मेटल सॉलिड इज इक्वल टू जितना उसका E नॉट वैल्यू थी, स्टैंडर्ड E नॉट ऑफ द मेटल आयन टू मेटल सॉलिड, माइनस 2.303 RT अपॉन NF log of to the base 10, log to the base 10 of product की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये फार्मूला लगाना है। E नॉट की वैल्यू ये बता रखी होगी, स्टैंडर्ड वैल्यू, ये स्टैंडर्ड वैल्यू जो है इस गिवन ऑलरेडी गिवन होती है, बता रखी होगी हमें। जैसे कॉपर की 0.34 है, जिंक की -0.76 है, ठीक है। तो ये वैल्यू बता रखी होंगी, तो बता रखी होंगी उसको तो एज इट इज रख लेना। E नॉट ऑफ द मेटल आयन टू मेटल माइनस, इस पार्ट को सॉल्व करें वेयर F इज फैराडेज कांस्टेंट है। यहां मैं लिख देता हूं, R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है, टेम्परेचर T 298 केल्विन है, और F फैराडे, F इज इक्वल टू फैराडे कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू 96500 कूलम होती है। चार्ज होता है ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 फैराडे इज इक्वल टू फैराडे कांस्टेंट 96500। ये वैल्यू पुट करें सारी वैल्यू और n सेम एज इट इज रखें,
इसको करके 0.0591 अपॉन n आ जाता है। लॉग ऑफ प्रोडक्ट में क्या था, मेटल सॉलिड की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट में क्या है, मेटल आयन कंसंट्रेशन, मेटल सॉलिड टू मेटल आयन कंसंट्रेशन। तो देयरफॉर ई ऑफ द मेटल जो निकालना है, मेटल सॉलिड इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द मेटल जो दे रखी होगी हमें माइनस 0.059 अपॉन एन, या 1 भी लगा सकते हैं साथ में, या नेग्लेक्ट भी किया होता है। तो लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज ऑलवेज 1, यूनिटी होती है। ऑल सॉलिड्स हैव यूनिट कंसंट्रेशन, कांस्टेंट रहती है, अपॉन मेटल आयन कंसंट्रेशन जितनी होगी, जिस पे निकालनी है, जितनी कंसंट्रेशन के ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, वो यहां से ये दे रखा होगा। एन की वैल्यू 2 या 3 या 4 जितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हो रहे हैं, तो वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन, कितने गेन हो रहे हैं, कितने लॉस हो रहे हैं। अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो लॉस हो रहे होंगे, अगर रिडक्शन हो रही है तो गेन हो रहे होंगे। तो लॉस और गेन में वो एन की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी कंसंट्रेशन 0.5, 0.2, 0.1 वगैरह जो भी होगी, उसको सॉल्व करने से ई की वैल्यू निकल आएगी। तो अब हम एक एग्जांपल लेके करते हैं इसको, ताकि आपको क्लियर हो जाए कैसे अप्लाई करना है। Calculate the reduction potential of a half cell reaction when copper electrode is placed into 0.01 molar copper nitrate solution at 298 Kelvin, given E नॉट ऑफ द कॉपर का स्टैंडर्ड वैल्यू बता रखी होगी, वो प्लस में 0.34 वोल्ट होती है। अगर कॉपर की स्टैंडर्ड वैल्यू इतनी है तो इतनी कंसंट्रेशन और इतने टेम्परेचर के ऊपर रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो कॉपर नाइट्रेट डिसोसिएट हो रहा है इनटू कॉपर +2 आयन +2 नाइट्रेट आयन में। तो कॉपर आयन जो आ रहे हैं सॉल्यूशन में है, वो गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना उनका, रिडक्शन पोटेंशियल टू गिव कॉपर सॉलिड। तो अगर 1 मोलर कंसंट्रेशन है, 298 केल्विन टेम्परेचर है, तो ई नॉट वैल्यू दे रखी है +0.34 वोल्ट। अगर कंसंट्रेशन 0.01 मोलर कर दें, टेम्परेचर 298 ही रखें, तो ई की वैल्यू कितनी होगी कॉपर आयन टू कॉपर की, कॉपर आयन टू कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, अप्लाइंग नरेस्ट इक्वेशन। E of the copper ion to copper is equal to E नॉट स्टैंडर्ड वैल्यू जितनी होगी -0.059 अपॉन लॉग, चलो n लिख देता हूं अभी मैं, लॉग ऑफ प्रोडक्ट में कॉपर सॉलिड 1 अपॉन कॉपर आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0.34 माइनस 0.059 अपॉन 2। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, 2 गेन हो रहे हैं, लॉस तो नहीं हो रहा सर, गेन हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। लॉग ऑफ 1 अपॉन 0.01 मोलर, क्योंकि कॉपर आयन की कंसंट्रेशन
0.01 मोलर है, इतने पे कितनी होगी। इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले तो आंसर आ जाएगा, वो मैं करता हूं। तो E of electrode potential of copper to copper solid is 0.34 minus 0.0, ये 2 पे काट दो, 0.0295 log of log of 1 upon 0.0 है, log of 100 upon 1 आ जाए, तो 0.34 minus 0.0295 into log of 100 is equal to 2, 0.34 minus 0.059 आ जाएगा वापिस। तो 0.34 minus 0.06 अप्रोक्सीमेटली माइनस कर दो, तो कितना बना ये आंसर, वो आंसर आ गया 0.28 वोल्ट आ जाएगा, प्लस 0.28 वोल्ट आ जाएगा। 0.34 माइनस 0.06 किया, 0.28 वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल कम हो गया, 0.34 से माइनस में आके कम हो गया। क्यों कम हो गया? मेटल आयन की कंसंट्रेशन कम कर दी थी। मेटल आयन की कंसंट्रेशन कम करने से रिडक्शन पोटेंशियल भी कम हो जाता है। और देखते chlorine gas is bubbled through 0.05 molar NaCl solution at a pressure of 1.2 atmosphere at 298 Kelvin. Find the reduction potential of chlorine at this concentration, at this condition. Given standard value of chlorine to give 2 chloride ion is plus 1.36 वोल्ट, ये गिवन दे रखी वैल्यू। तो क्लोरीन गैस बबल की हमने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 क्लोराइड आयन में बदल जाएगा एक्वस, और ई नॉट वैल्यू इसकी जो है 1.36 वोल्ट है। कब? जब 1 मोलर है और ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है और 298 केल्विन है। लेकिन अब प्रेशर 1.2 एटमॉस्फेयर कर दिया, टेम्परेचर सेम रखा और कंसंट्रेशन 0.05 मोलर कर दी, तो ई की वैल्यू कितनी होगी वो निकालनी है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना हो जाएगा? अप्लाइंग नरेस्ट इक्वेशन, E of the chlorine to give 2 chloride ion is equal to E naught value of the chlorine to chloride ion minus 0.059 upon 2 log of प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या है? क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन का स्केयर। क्यों? इसके आगे कोफिशिएंट 2 लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, 3 लगा होता तो क्यूब करते, 2 लगा हुआ है तो क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन का स्केयर करेंगे अपॉन क्लोरीन की प्रेशर ऑफ क्लोरीन गैस, ये भी कंसंट्रेशन होती है, प्रेशर ऑफ क्लोरीन गैस, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो इट इज 1.36 माइनस 0.0295 लॉग ऑफ क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन कितनी है? 0.05, 0.05 का स्केयर अपॉन प्रेशर 1.2। लो इसको करते हैं सॉल्व। तो E of the
chlorine to give 2 chloride ion is equal to 1.36 minus 0.03 कर देता हूं, इसको राउंड ऑफ कर दिया मैंने, log of 25 into 10 raised to power minus 4 upon 1.2 upon 1.2, 1.36 minus 0.03 अब क्या करें, इसको सॉल्व, चलो सॉल्व करते हैं। log ऑफ 25 इंटू 10 रेज़्ड पर -3 हो जाएगा अपॉन 12। ये पॉइंट को मैंने ऊपर 10 कर दिया, ये बढ़ा दिया, तो 25 डिवाइड बाय 12 किया तो 2.08, 1.36 minus 0.03 log of 2.08 into 10 raised to power minus 3, ये बन गया। तो 1.36 minus 0.03, तो ये log of A into B, log of 2.08 plus log of 10 raised to power minus 3, 1.36 minus 0.03 log of 2.08 देखिए 0.318 प्लस ये -3 आगे आ जाएगा, log of 10, log of 10 1.36 minus 0.03 0.318 minus 3 log of 10 is equal to 1, तो इसमें से माइनस किया 3, तो 1.36 minus 0.03 minus 2.682 माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, 1.36 प्लस 0.03 इंटू 2.682 इंटू 2 कर दो, सॉरी इंटू 0.03, 2.682 इंटू 0.03 किया तो ये बन गया 1.36 प्लस 0.08, तो दिस इज इक्वल टू 1.44 वोल्ट, 1.44 बढ़ गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इंक्रीज कर गया क्लोरीन का। क्यों? तो कंसंट्रेशन कम करती थी, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाना था, प्रेशर बढ़ा दिया था और फॉरवर्ड में जाएगा, इसलिए इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से रिडक्शन पोटेंशियल नरेस्ट इक्वेशन लगा के हम निकाल सकते हैं। तो आज इतना ही करेंगे, इसको आगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक जो है अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल at given concentration of the cathode and anode ions. Thank you very much.